आइए नवोदय परीक्षा की तैयारी में एक नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है पैटर्न को पूरा करना। तो पैटर्न को पूरा करने में आपको इस प्रकार से, आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र दिए गए होते हैं। इसमें आपको आकृति को पूरा करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप जो है सही ढंग से प्रश्नों को देखें और कौन सी आकृति को पूरा कर सकता है इसका जो है चयन करें। जैसे कि आप देखेंगे पहला नंबर, यदि हम देखें फर्स्ट नंबर को, यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्रश्न चित्र दिया गया है, इसको पूरा कौन करेगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला जो है इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। ऐसे ही आकृति हमको ढूंढनी है। तो फर्स्ट नंबर तो पूरा है, ये नहीं आ सकता। सेकंड उल्टा है, ये भी नहीं आ सकता। थर्ड भी पूरा है, यह भी नहीं आ सकता। आ सकता है कौन, ये चौथा। देखो चौथे में जो है इसका आधा पार्ट दिया हुआ है, जो यहाँ पर जोड़ देने से ये एक पूरी आकृति बन जाएगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे चलते हैं। आप देखें यहाँ पर ये डायग्राम को पूरा करना है हमको, है ना, पैटर्न पूरा करना है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऊपर की ओर, बाईं ओर, दाईं ओर और ये नीचे की ओर, है ना, एक तरफ हमको जो क्वेश्चन मार्क है इधर भरना है। तो आकृति को आप देखेंगे तो इसमें पहला और चौथा जो है आ सकता है। ये तीसरा गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है ना। तो इसमें हमको ध्यान से देखना क्या अंतर है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो पहला नंबर है उसमें क्या हुआ है, एक गोला है, उसके बाद दो गोले दिए हुए हैं, है ना। जबकि चौथे में क्या है, इस लाइन से सटे हुए आप देखिए ध्यान से, दो गोले हैं फिर एक गोला है। इधर पैटर्न में देखें प्रश्न चिन्ह में तो दो गोले और एक गोला। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ही आंसर होगा। तीसरा नंबर पे चलते हैं। देखिए आकृति को पूरी करनी है हमको, है ना। तो हम ध्यान से यदि देखेंगे तो क्या है, ये एक वर्ग बनेगा, वर्ग के नीचे और वर्ग है, और यहाँ पर ये अंदर की ओर जो है एक नीचे तिरछा वर्ग बनना है ना। तो कौन सा आएगा, तो इसके लिए पहला को लाएंगे तो पहला तो नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ट्रायंगल करके बीच में लाइन खींच दिया है। पहला नहीं बन सकता, दूसरा भी नहीं बन सकता, तीसरा भी नहीं बन सकता। इसमें भी चौथा ही जो है आंसर होगा। क्यों, क्योंकि चौथे टुकड़े को हम लोग ज्यों के तो यहाँ पर फिट कर दें, यहाँ पर फिट करें तो आकृति पूरी हो जाएगी। देख लीजिए, है ना। एक मिनट में आपको इसको पूरा करके दिखाता हूँ। देखिए चौथे में क्या है, सबसे पहले एक इस प्रकार से लकीर खींची गई है। एक मिनट, है ना। चौथे में देखिए ये ऐसा एक लकीर खींचा हुआ है, ठीक है, ये आखिरी वाला। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार लाइन खींची गई है और ऐसा तिरछा लाइन, है ना। तो इससे ये आकृति पूरी हो जाएगी, इसलिए इसमें भी चौथा ही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर पर हम चलते हैं। चौथे नंबर को यदि आप देखें तो यहाँ पर भी फिर से एक वर्ग बनना है, और कॉर्नर में क्या है, इस प्रकार से आकृति बनी होनी चाहिए। देख लीजिए कॉर्नर में, और अंदर की ओर गोले। तो इसमें आप ध्यान से यदि देखेंगे तो दूसरा जो है बिल्कुल हमको सही लग रहा है। दूसरे में क्या है, बाहर के तरफ ये डिज़ाइन है और अंदर में गोला, यही सभी में हुआ है। देखिए बाहर में डिज़ाइन, अंदर में गोला, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। पाँचवें नंबर पे चलते हैं। पाँचवा थोड़ा सा जटिल डिज़ाइन बना हुआ है, फिर भी हमको यहाँ पर पूरा करना है। तो इसमें हम क्या करें, तो ध्यान से यदि आप देखें तो एक किनारे को यदि हम देखें तो क्या हो रहा है, इस प्रकार से बना हुआ है और इसमें लाइन खींचा हुआ है ना। तो ऐसे ही आकृति हमको ढूंढनी है। तो ऐसी आकृति तो सभी में होने के लिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमको जो यहाँ पर फिट करना है ना आकृति, उसमें इस ओर से होनी चाहिए। देखिए ऐसा है तो इधर से ऐसा होना चाहिए।
तो उस लिहाज से यहाँ पर ये चौथा जो है वो बिल्कुल सही होगा। चौथे को यदि हम लोग यहाँ पर फिट कर दें तो आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक है, हमको फिट करके देखना है जिससे पूरा हो सके। छठवें नंबर पे चलते हैं। छठवें नंबर पर भी देखिए डिज़ाइन को पूरा करना है। तो यहाँ पर ये इस ओर है, इधर तो ऑटोमेटिक दिया ही हुआ है, इधर ये नीचे की ओर है और हमको इसी साइड का चाहिए, बाईं तरफ जो है निकला हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है ना, 2 को हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से आकृति लगभग है वो पूरी हो जाएगी, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर पर चलते हैं। अभी हमको देखिए ये ऊपर की ओर राइट साइड का भरना है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा जो है हो सकता है और तीसरा चौथा भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर इसमें, अच्छा दूसरा और तीसरा में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आंसर होगा तीसरा। क्यों? क्योंकि यदि हम दूसरे में देखें तो यहाँ पर का जो पैटर्न है वो अलग है, जिगजैग है ना, जबकि यहाँ पर देखिए लाइन सीधी सीधी लाइन है ना, सीधी सीधी लाइन है, तो ये तीसरा ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। 8वें में चलते हैं। 8वें में आप देखिए तो यहाँ पर नीचे में सबसे जो अंदर का पार्ट है उसमें गुणा का चिन्ह है और 2 बिंदु है ना, तो पहला नंबर यदि हम देखें तो पहला हमको सही लग रहा है, पहले को यहाँ पर फिट करेंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। दूसरा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर डबल लाइन खींचा हुआ है, तीसरे में इस तरफ है और चौथे में जो है कट जो है इधर है, जबकि जगह कहाँ पे छूटा हुआ है? इस ओर छूटा हुआ है, इसलिए पहला हो जाएगा हमारा आंसर। 9th नंबर पे चलते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? पैटर्न को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 9th नंबर में देखिए फिर से राइट साइड के नीचे की ओर, इसको हम बोलें तो नीचे की ओर है, तो आप देखिए ये तो ऊपर की ओर जा रहा है इसका कॉर्नर, ये जो है हमारा आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसी पार्ट इधर की ओर का ही पार्ट जो है गायब है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। बच्चों इसमें हमको करना क्या है? जो डिज़ाइन दिया हुआ है उसकी पूर्ति करना है। चलिए 10वें नंबर का चित्र देख लेते हैं। अब इसमें देखिए ऊपर की ओर है ना, लेफ्ट साइड का ऊपर, तो लेफ्ट साइड का ऊपर में कौन सा हम रखेंगे तो पूरा हो जाएगा। आप यदि देखें ध्यान से तो यहाँ पर यदि इसको देखिए तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है वो इस प्रकार है, एक ट्रायंगल के नीचे दूसरा ट्रायंगल है ना, यहाँ पर भी वही डिज़ाइन है, यहाँ पर भी वही डिज़ाइन है, और साथ में क्या है? एक कॉर्नर पर भी, ये छोटा सा देखिए कॉर्नर पर भी ट्रायंगल बना हुआ है। तो ऐसा ही डिज़ाइन हमको देखना है। तो एक तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 2 हो सकते हैं। 10वें नंबर पे आप ध्यान से देखेंगे तो 2 हो सकते हैं, लेकिन इसका जो ट्रायंगल जो बना हुआ है वो इसमें कैसा है? इस तरफ से बना हुआ है ऐसा यहाँ पर, और इस वाले में ऊपर की ओर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये तीसरा नंबर होगा। तीसरे नंबर को यहाँ पर हम लोग फिट कर देंगे तो ये आकृति जो बन रही है ना, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन जाएगा और इधर भी डिज़ाइन सही हो जाएगा, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर पे चलते हैं। 11वें नंबर पे देखिए यहाँ क्या करना है, तो इस ओर हमको एक लाइन होनी चाहिए और आधा गोला होना चाहिए ना, तो और थोड़ा सा लाइन कैसा है? जिगजैग टाइप का हल्का दिख रहा है दूर से ना, तो इसमें देखिए चौथा नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस कॉर्नर पे अंदर तक जो है ये लाइन गई हुई है, ऐसा ही इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम फिट कर देंगे तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चौथा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्रॉस लगा हुआ है, इसमें अंदर तक नहीं गया है, इसमें लकीर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है? 4 हो जाएगा। 12 नंबर पे देखिए आकृति को पूरा करना है।
तो प्रत्येक में क्या है, एक ऊपर की ओर एरो है, एक में नीचे की ओर एरो है। तो ऐसा ही आकृति हमको ढूंढना है, और इस तरफ के लिए ढूंढना है हमको नीचे की ओर के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें तो 20 से कट है, इसमें भी 20 से कट है, इसमें तो बड़ा ऊपर नीचे है, और चौथा। तो हमको तीसरे और चौथे में ज़रा ध्यान दीजिए आप, क्या हो रहा है। यदि हम थोड़ा ध्यान दे देखिए, क्या हो, अल्टरनेट है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो नेक्स्ट वाला क्या है, ऊपर आएगा। तो ऊपर कौन है, तीसरे में ऊपर है, इसलिए ऊपर एरो वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तेरह नंबर को देखिए, यहाँ पर फ्लावर का डायग्राम है, उसको पूरा करना है। तो यदि हम देखें तो आंसर क्या होगा, पहला भी हमको लग रहा है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। पहले और तीसरे में आप ध्यान से देखिए, इसमें ट्रायंगल बना दिया है किनारे पर, जबकि इधर हम देखें तो उल्टा ट्रायंगल है ना, और उल्टा ट्रायंगल किस में है, 3 में है, तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। 14 नंबर की आकृति, 14वें नंबर की आकृति को देखिए आप। इस डिज़ाइन को पूरा करना है, इसको पूरा करना है हमको ना। तो इसका ध्यान से यदि हम लोग देखेंगे तो ये पेंसिल टाइप का बना हुआ है ना, ये पेंसिल का सिरा जो है किधर है, अंदर की तरफ है। तो ऐसे ही आकृति को हमको ढूंढना है। पहले में तो इस तरफ है, इसलिए नहीं हो सकता ये। दूसरे में क्या है कि ये जो आकृति है ये यहाँ पर ऐसे कट करके बनी हुई है, तो ये नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। तीसरा भी हो कौन सकता है, चौथा हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सीधा सीधा ऐसे आएगा, उसके बाद फिर ऐसे जुड़ेगा ना, तो उसके बाद ऐसे, तो ये हमारा चौथा ही आंसर होगा। 15 नंबर आप ध्यान से देखें, इस सर्कल को पूरा करना है अपने को, ऐसा सर्कल पूरा करना है और बीच में कट होना चाहिए। तो पहले में तो अंदर में कट है, इसलिए नहीं होगा। दूसरे में भी अंदर में कट है, इसलिए भी नहीं होगा। तीसरे में बीच में कट हो गया, इसलिए भी नहीं होगा। तो चौथा जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर पे हम चलते हैं। इस वाले डिज़ाइन में यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें फिर से हमको नीचे की ओर पूर्ति करनी है ना। तो कौन सा डिज़ाइन आएगा, आप ध्यान से देखें। यहाँ पर यदि पहले को ला दें इसमें, तो क्या होगा, ये जो बिंदु है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जबकि बिंदु सभी के बराबर आने चाहिए। तो उस हिसाब से दूसरा जो है सही आंसर हो जाएगा। दूसरे को यहाँ पे लाएंगे तो आप देखें तो ये इस प्रकार से बनेगा, और बीच में ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर गोला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। 17 नंबर यदि देखें तो 17 नंबर पे आप ध्यान देंगे डिज़ाइन कैसे बना हुआ है ना, कौन सा पूरा करेगा। तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा यदि हम लोग ला दें तो क्या बनेगा, दूसरा जो है ऐसे बनेगा, ये नहीं हो सकता। 17 नंबर पे यदि हम ध्यान से देखें तो दूसरा ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन है ना, और ये इस प्रकार से ये डिज़ाइन पूरा होगा। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल।